नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज को कवर करने वाले हैं, जो कि रुक्मणी प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का यह पुस्तक है। तो देखिए, बिहार एसएससी के लिए वॉल्यूम 2 पुस्तक बहुत ही उपयोगी है, जो कि आपको टेस्ट सीरीज के साथ इसमें डिस्कशन भी दिए गए हैं। इसमें देखिए दोस्तों, कुल 20 सेट्स हैं और हर एक सेट्स में प्रश्नों की संख्या 150 होगी और इसका कुल अंक 600 होगा। यानी प्रत्येक सही अंक के लिए 4 अंक आपको दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी -1 दी जाएगी। तो ये 20 सेट्स वाला यह पुस्तक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार एसएससी का, इसलिए हम लोग इसका टेस्ट सीरीज को कवर कर रहे हैं। और इसमें टेस्ट सीरीज नंबर 2 हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्या है टेस्ट सीरीज नंबर 2? इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने टेस्ट सीरीज नंबर 1 को कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज बनाना है, टेस्ट सीरीज आपको अगर देखना है, तो दोस्तों हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको अवेलेबल है। और साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए, टेस्ट सीरीज नंबर 2 हमारा अब स्टार्ट होता है। टेस्ट सीरीज नंबर 2 का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? तो झांसी के किले की घेराबंदी किसने की थी? ह्यूज रोज ने। यह एक ब्रिटिश ऑफिसर था, ह्यूज रोज। इसने झांसी के किले की घेराबंदी की, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 2023 यूएनएचसीआर नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार जीता है? इन ऑप्शन में से किसने जीता है? वो है अब्दुल्लाही मायर, जो यूएनएचसीआर नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार को जीते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हाल ही में विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का सुमेलित क्रम है। तो सुमेलित क्रम जो है, अनुमुल रेवंत रेड्डी राजस्थान के मुख्यमंत्री, यह गलत ऑप्शन है। विष्णु देव साय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये भी गलत है। मोहन यादव छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, ये भी गलत है। श्रीलाल दुहोमा मिजोरम के मुख्यमंत्री, तो यह सही सुमेलित है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड प्रश्न का। वर्मा जो है ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? म्यांमार बर्मा, यह अलग हुआ दोस्तों 1935 ईस्वी। कब? 1935 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है, वो बांटता है म्यांमार। कौन बांटता है? म्यांमार, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो इन दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं हम लोग 38वीं समानांतर रेखा। क्या? 38वीं समानांतर रेखा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है संघाई, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसका मुख्यालय संघाई है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था भुवनेश्वर में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 9वां हमारा प्रश्न है, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। यह प्रारंभ किया कब और किसने किया? ये किया प्रारंभ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन के साथ वर्ष 2030 तक भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम कितना वर्ष प्रति तक पहुंचने की संभावना है? तो कितना पहुंचने की संभावना है? वो है आपका 5 MMT प्रति वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट आंसर है। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं RK नारायण, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट आंसर होगा, RK नारायण। फिजी देश की राजधानी कौन सी है? क्या है? राजधानी, कैपिटल, इसका करेक्ट आंसर है सुवा। फिजी देश की राजधानी सुवा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार जो है इराक की मुद्रा है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। दिनार इराक देश की मुद्रा है। नेक्स्ट है हमारा, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? हम लोग सभी जानते हैं साइना नेहवाल किससे? बैडमिंटन से जुड़ी हुई है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या हो गया है? जो पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, उसका नया नाम हो गया है कर्तव्य पथ, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा 16वां प्रश्न जो है आपका मैथ का ये प्रश्न है। तो ये मैथ के जहाँ जहाँ आपको प्रश्न होंगे और रीजनिंग के प्रश्न होंगे, आपको वीडियोस को पॉज करके उसको सॉल्व करने होंगे, क्योंकि अगर हम मैथ को सिर्फ आंसर ही बता सकते हैं, मैथ प्रैक्टिस करने से ही बनेगा। मैथ को बनाने में बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, इसलिए आप प्लीज़ दोस्तों मैथ को जो है प्लीज़
आप वीडियो को पॉज करते जाइए और मैथ को बनाते जाइए। तो देखिए 16 से लेकर के आपके 30 तक पूरे मैथ के प्रश्न हो गए। तो प्लीज़ दोस्तों उसको वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिएगा घर बैठकर। चलिए अब हमारा 31वां प्रश्न स्टार्ट होता है। 20वें एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित होने वाले हैं? तो ये देखिए करेंट अफेयर्स वाले प्रश्न हैं, आपको याद रखने होंगे कहाँ आयोजित होने वाले हैं। वो जापान में आयोजित होने वाले हैं 20वें एशियाई खेल 2026 में, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गए हैं, वो पहले भारतीय बन गए हैं कौन? अच्युता कृष्णमूर्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये भी आपके करेंट अफेयर्स के प्रश्न है। नेक्स्ट है हमारा भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये भी आपका देखिए करेंट अफेयर्स वाले प्रश्न है, याद रखिएगा कौन बने 84वें, वो है अनमोल रमेश बाबू, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? पटना विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है 1917 ईस्वी को दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस मनाया जाता है दोस्तों 21 जून को। कब? 21 जून को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 21 जून। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो जलियांवाला बाग स्थित है अमृतसर में। अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड हम लोग सभी जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी जो है एपी यानी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए जल्लीकट्टू सांडो की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो जल्लीकट्टू सांडो की लड़ाई जो है आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश, ये सभी साउथ में से है। इसमें जो है तमिलनाडु से संबंधित है जल्लीकट्टू, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, तमिलनाडु। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं, उसकी रेखा को कहते हैं आइसोबात। क्या कहते हैं? आइसोबात, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जो समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा होती है। चलिए 40वां प्रश्न है, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है, तो कौन सा ठंडी और शुष्क वायु है? वो है बोरा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यह ठंडी और शुष्क वायु है दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति किस महीने में होती है? वो होती है जून महीने में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली सल्तनत काल में तबाक ए नासरी की रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी मिनहाज उल सिराज ने। किसने? सिराज ने, मिनहाज उल सिराज, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा। ये हिस्ट्री वाले सभी प्रश्न हैं। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया? उनको देश से निकालकर हम लोग सभी जानते हैं रंगून के जेल में भेज दिया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया गया? यह पारित किया गया था 1904 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणि मैखले की रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी सतनार ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जो प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणि मैलेक है, इसकी रचना सतनार ने की। चलिए अब हमारा 46वां प्रश्न क्या है, ये आपका देखिए फिर से मैथ के प्रश्न हो गए, स्टार्ट हो गए 46वां प्रश्न। तो जो आपको मैथ के प्रश्न होंगे दोस्तों आपको सब सॉल्व कीजिएगा, 46 से स्टार्ट है 47, 48 सभी आपको देखिए वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करते जाइए। मैथ के प्रश्न, रीजनिंग के प्रश्न सभी एक दूसरे सभी जो है आपको करते जाइए। चलिए अब हमारा 60वां प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो 60वां प्रश्न क्या है, अध्याय का पुस्तक से वही संबंध है जो बोगी का किससे है? तो किससे होगा? ये होगा इंजन से, इंजन से, पहिया से, रेल की पटरी या रेलगाड़ी से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेलगाड़ी दोस्तों। तो चलिए हम 60वां प्रश्न को सॉल्व कर दिए। मेन हमारा 61वां प्रश्न था, लेकिन रीजनिंग का एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर दिए। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। तो ये कहे थे स्वामी विवेकानंद ने, यानी ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 62वां प्रश्न, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है, वो राज्य है महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर है, जहाँ सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? इनमें से वो है आपका शिवाजी सागर जाल। क्या है?
जी सागर झील, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, जो कि कृत्रिम ताजे पानी का झील है। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? इसके स्पीकर थे जीवी मालवंकर, यानी मावलंकर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जो प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? वो पश्चिम बंगाल, किसमें? डब्ल्यू भी पश्चिम बंगाल में, जो कि विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 68वां प्रश्न है हमारा। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है? तो लोकसभा की 40 है, तो राज्यसभा की आपका 16 है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान है? वो है आपका आयरलैंड का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। शिमला समझौते पर जो है भारत के बीच और पाक के बीच, यानी पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षर किए गए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका प्रथम अध्यक्ष था मोत्सेस तुंग, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है? उसका नाम है नोम पोन है, क्या है? नोम पेन है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, नोम पेन। खासी भाषा किससे सम्मिलित है? खासी भाषा का सम्मेलन जो है ऑस्ट्रियो एशियाटिक उपकुल की मखेर शाखा से सम्मिलित है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया जिसकी जनसंख्या न्यून में से कम थी। वो कितना? 20 लाख, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो, जो जनसंख्या 20 लाख से कम नहीं थी। नेक्स्ट है हमारा, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D3 में किया गया है, यह सही कथन है दोस्तों, सही ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। यह हम जो आरक्षण अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा, तो ये गलत है इधर दोस्तों, कथन ये प्रभावी रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, केवल 1 सही है। बिहार में चल रहे हैं प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना में दिए गए राशि में कौन सही सुमेलित है? तो चलिए दोस्तों 74वां प्रश्न है आपका। बिहार शताब्दी कोष्ठ कल्याण योजना 250, ये 2500 गलत है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना 1,500, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो उसका नाम है नीति आयोग, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए फिर से 76वां प्रश्न से आपका स्टार्ट होते हैं मैथ के प्रश्न। तो सभी मैथ के प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिएगा। ये सब 76, 77 ये मैथ के हैं, कुछ आपके रीजनिंग के हैं, ये सभी आप सॉल्व करते जाइए 76 से लेकर के। देखिए आपको जहाँ तक आपके इसके प्रश्न मिलेंगे, देखिए 87, 88, 89, 90 तक आपको होंगे। चलिए अब 91 से फिर प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प किया गया था? वो योजना का वो जो है योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? उसका नाम है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता? वो है आपका स्वच्छता कर। कृषि कर कौन सा है? वो आपका है कृषि कर नहीं लगा सकता, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ग्राम पंचायत यह कर नहीं लगा सकता है। घरेलू शेयर बाजारों में बीएसई के शेयर सूचकांक को सेक्सेंस कहा जाता है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाता है? तो चलिए देखिए क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है निफ्टी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, निफ्टी। निम्नलिखित में से किस समिति को संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया गया है? तो यह आकलन किया गया है आपका लकड़ावाला समिति के आधार पर। किसके आधार पर? लकड़ावाला समिति के आधार पर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए आपका
ये आपका CaCO3 का रिएक्ट करके CO+CO2 उपरोक्त अभिक्रिया को सम व्यवस्था पर बंद पात्र में करवाने पर CaCO3 को डालने पर CO2 की सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा। तो ये केमिस्ट्री से रिलेटेड, आपके साइंस से रिलेटेड प्रश्न है। तो क्या परिवर्तन आएगा, वो बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी उत्तल लेंस के दर्शाए गए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है। ये सभी आपके जो साइंस के प्रश्न, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के जो भी प्रश्न हैं, ये आपका 10th लेवल के प्रश्न हैं दोस्तों। तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी 10th लेवल के जो भी साइंस के आप प्रश्न पढ़ते हैं, कि पुस्तक पढ़ते हैं साइंस का, उसी से रिलेटेड आपका प्रश्न है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो चित्र ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, तो हम लोग अल्बर्ट आइंस्टीन को नाम हम लोग सभी सुने हैं। वो क्या थे, एक फिजिक्स थे, यानी भौतिक शास्त्री थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो किस दो स्थानों के बीच पाई जाती है। वो पाई जाती है पटना एवं इलूवाड़िया के मध्य पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है, कथन सही नहीं है। तो यानी रॉन्ग स्टेटमेंट कौन कौन सा है। तो चलिए 100वां प्रश्न को देखते हैं। तो ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के लिए रुधिर में प्रति ए और प्रति बी प्रतिरक्षी होते हैं। तो देखिए सही कथन है। और बी रुधिर वाला व्यक्ति ए रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता, ये भी सही कथन है। रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है। तो जी दोस्तों, ये आपका सही कथन नहीं है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 101वां प्रश्न है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम लोग कहते हैं कणिका। क्या कहते हैं, कणिका कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगाया होता है। वो लगाया होता है परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी सब आपका गलत स्टेटमेंट है। ग्लिसरॉल का आयुपेक नाम क्या है। ग्लिसरॉल का इसका आयुपेक नाम है दोस्तों प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रत्येक एलयू एक समय में कितने बिट्स डाटा को डिकोड करती है। ये बताइए कितने करती है। वो करती है 32 बिट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है। तो जो हो इसका खोज किया गया था 1842 ईस्वी में डॉपलर के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए आपका ये रीजनिंग के प्रश्न है 106, आपका 107 सभी रीजनिंग के प्रश्न हैं। आप इसको बनाते जाइए। देखिए जैसे 109 घड़ी में एक दिन में सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होती है, ये आपको जानने वाली चीज़ है। कितनी बार होती है, वो होती है 22 बार एक दूसरे के ऊपर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 22 बार एक दूसरे के ऊपर होती है। तो फिर देखिए सभी आपका रीजनिंग के प्रश्न बनाते जाइए, मैथ के प्रश्न बनाते जाइए रीजनिंग के। चलिए हमारा 121वां प्रश्न स्टार्ट होता है। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोषचक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं। वो बनते हैं एस स्टेज में। किस में, एस स्टेज में बनते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सही कथन की पहचान कीजिए। राइट स्टेटमेंट। तो जो है सही कथन है तार का प्रतिरोध जो है तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। ये सही कथन है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित गैसों और उसके सूत्रों का मिलान कीजिए। 123वां प्रश्न। तो इसका चलिए मीथेन CH4 ये आपका सही है। बी एथेन का क्या होगा, C2H6 इसका होगा दोस्तों, यानी कि बी का आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रोपेन का क्या होगा दोस्तों, वो होगा C3H8 होगा। एथेन प्रोपेन, यानी कि आपका सी का 2 हो जाएगा। और ब्यूटेन का हो जाएगा C4H10, यानी डी का 3। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग यानी रिकेट होता है। किस विटामिन की कमी के कारण वो होता है, विटामिन डी की कमी के कारण से रिकेट्स होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है। सबसे कम क्षारीय इनमें से है वो है आपका MgAOH,
MgOH के होल ट्वाइस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों को बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? इनमें से दोस्तों, इनमें से जो है आपका Be, Mg और Ca, बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम लिखा गया हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रॉन्ग स्टेटमेंट 127वां में कौन सा है? वह आपका कैश मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए संग्रह करता है। ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? फर्स्ट वो है आपका नायलॉन है, मानव निर्मित संश्लेषित रेशा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर है। मुक्त पतन उदाहरण है, मुक्त पतन किसका उदाहरण है? एक समान त्वरण वाली गति का उदाहरण है मुक्त पतन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये सब आपका गलत स्टेटमेंट है। चलिए, प्रोटोजोआ किस रोग कारक होते हैं? प्रोटोजोआ का रोग का कारक है वो है आपका मलेरिया, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट आंसर है मलेरिया। 131वां प्रश्न, निम्न में से किस प्रतिशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है? इनमें से वो जो है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किन भूकंप तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? वो होता है आपका एस तरंग में, किसमें? एस तरंग में होता है शामिल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। रक्त में किस नाम का एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं RBC, श्वेत रक्त कणिकाएं WBC और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं? तो वो होते हैं प्लाज्मा में, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट आंसर है प्लाज्मा। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो दर्शाती है, जो किसको दर्शाती है? वो दर्शाती है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर की भंगिका और संतुलन का निर्माण होता है किससे होता है? अनुमस्तिष्क से होता है। किससे? अनुमस्तिष्क से, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा देखिए 136वां प्रश्न आपका रीजनिंग के प्रश्न है। तो हमें लगता है 136 से लेकर के आपके सभी 150 प्रश्नों तक अब रीजनिंग के प्रश्न होंगे दोस्तों। देखिए, सभी रीजनिंग के ही प्रश्न 140, 41, 42 सभी को आप पॉज करके रीजनिंग को सॉल्व करते जाइएगा। 44, 45, 46, देखिए 47, 48, 49, 50 और आपके देखिए आपका आंसर के भी आपको इसमें दिया हुआ है, तो आप आंसर की से सभी प्रश्नों को आप मिलान कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आपको अगर ये हमारा टेस्ट सीरीज अच्छा लगा हो, टेस्ट सीरीज नंबर 2, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट सीरीज नंबर 3 लेकर आते हैं, जो कि बिहार SSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।